इस लड़की से राक्षस कील लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? कील तारा के हाथ के अंदर है, उसे निकालूंगा कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। कौन है आप? यहाँ कैसे आई? क्या करिए आप? कौन है? मुझसे क्या चाहती है? छोड़िए मेरा हाथ, छोड़ो। क्या हुआ तारा? मयंक, वो औरत मयंक, वो औरत यही थी। वो मुझ पे अटैक करने आई थी। मुझ पे हमला किया उसने। वो जंगल में भी तुम्हारे साथ थी। उसने तुम्हारी हेल्प की थी ना मयंक? ये सब क्यों हो रहा है? कौन थी वो मुझसे क्या चाहती है? कौन? उससे मेरा हाथ काटना चाहा मयंक। उसने मुझ पे अटैक किया। क्या चाहती है वो? भाभी, ये आग तो बढ़ती जा रही है, अब क्या करें? निशान जी कुछ कीजिए ना, इन्हें बाहर निकालिए यहाँ से, कुछ तो कीजिए। बाबा बताइए हम क्या करें? मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि आज तक कोई परछाई लोक में जाकर वापस नहीं आ पाया, इसलिए वापस आने का तरीका किसी को नहीं पता, और इन किताबों में भी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। निशान जी, वापसी का रास्ता ढूंढने की बात बाद में सोचिएगा, पहले आग को काबू करने के बारे में सोचिए। दोनों की जान खतरे में। एक मिनट, अगर हम ये मनुष्य शीशा ही तोड़ दे तो फिर तो हमारा अंश और मुन्ना बाहर आ सकते हैं ना? तोड़ देते इसे। मुझे नहीं लगता कि शीशे को तोड़ने से हमें कोई मदद मिलेगी, बल्कि हो सकता है कि हमारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। लेकिन निशान जी, अगर इस किताब में परछाई लोग के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये शीशा तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा? हो सकता है कि ये शीशा तोड़ना ही इसका सलूशन हो। पापा प्लीज कुछ करिए। आदि और अंश दोनों खतरे में, प्लीज उन्हें बचाइए, कुछ कीजिए। ये कैसे टूटा? पापा ही भाभी, माँ, ये भाभी, ये क्या किया आपने? जी, आपने ये क्या कर दिया? हमारी दुनिया और परछाई लोक के बीच में एक ही तो कड़ी थी, ये शीशा, और आपने उसे तोड़ दिया। निशान जी, मुझे लगा कि ऐसा करने से अंश और मुन्ना बाहर आ जाएंगे, इसीलिए मैंने तोड़ दिया। जी, अगर मैंने मना किया था तो उसके पीछे एक वजह थी। माँ, ये आपने क्या कर दिया? भाभी, ये शीशा तो और टूटते जा रहा है, अब हम क्या करेंगे? निशान जी, अंश और मुन्ना तुम दिखाई नहीं दे रहे, अब क्या करेंगे? मुझे भी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे दिखाई दे रहे। अगर
अगर शीशे का ये आखिरी टुकड़ा बिखर गया तो अंश और मुन्ना परछाई लोक में हमेशा के लिए फंस के रह जाएंगे और हम उन्हें वापस कभी नहीं ला पाएंगे। अभी भाभी, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? अब क्या होगा? ठीक हो जाएगा भाभी, सब ठीक हो जाएगा। मेरी गलती है, मैंने क्या कर दिया? आप ठीक है ना? मेरी फिक्र छोड़ो, उस कील की फिक्र करो। वो कील हर हाल में चाहिए। तारा पे हमला करने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, रिश्ता जुड़ते ही इतनी फिक्र होने लगी। राक्षस वंश को तो जानते हो ना, उन्हें वो कील हर हाल में चाहिए। तो कीमत राक्षस वंश को चुकानी चाहिए, तारा को नहीं। मैंने उसे किडनैप किया, जबरदस्ती शादी की, डरी हुई है। तुम्हें उस लड़की से इतनी हमदर्दी है तो ठीक है, मैं बीच में नहीं आऊंगी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे वो कील ला कर दो। बाबा, शीशे का ये आखिरी टुकड़ा भी ज्यादा टिकेगा नहीं। प्लीज कुछ करिए, हमें क्या करना है बताइए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कोई तरीका तो होगा ना बाबा, जिससे इस लोक से उस परछाई लोक तक आया जाया जा सके। प्लीज कुछ तो बताइए। याद है जब आप मुझे बचाने के लिए त्रिशंकु लोक में गए थे, तब हम वापस भी तो आए थे। इसका मतलब यही है कि दो लोगों के बीच आना जाना पॉसिबल है। हाँ गुड़िया, रास्ता होना तो चाहिए, लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं पता। डायन वृक्ष, डायन वृक्ष। पिया, पिया, याद है तुम्हें कैसे डायन वृक्ष हमें इस घर से जंगल तक लेकर गया था? हाँ, वैसे ही डायन वृक्ष अंश और मुन्ना को भी वहां से यहाँ ला सकता है ना। लेकिन माँ, डायन वृक्ष को बुलाएगा कौन? क्योंकि हम में से तो कोई भी डायन वंशी नहीं है। और जो डायन वंशी है वो तो परछाई लोक में कैद है। अंश, डायन वृक्ष को बुलाओ जल्दी। हाँ, अंश, डायन वृक्ष बुलाओ। अंश, डायन वृक्ष को बुलाओ। अंश, डायन वृक्ष को बुलाओ। अंश, तुम सुन रहे हो? डायन वृक्ष को बुलाओ जल्दी। अंश, डायन वृक्ष को बुलाओ। डायन वृक्ष। आवाज अंश तक नहीं पहुंच पा रही है। डायन वृक्ष तुम्हें वहां से निकाल सकता है। डायन वृक्ष, जल्दी बुलाओ। मुन्ना! तारा यहाँ भी नहीं है, कहाँ गई? यहाँ भी नहीं है, कहीं चली तो नहीं गई? माँ, क्या हुआ माँ? ठीक हो ना? कुछ नहीं, वो पुरानी बीमारी बेटा, माइग्रेन की। वो तो कहो कि तारा वहां थी तो उसने मुझे संभाल लिया। देखो ना, बेचारी का पैर जला हुआ है, फिर भी मेरी सेवा में लगी है। इतना दर्द हो रहा था सर, इसने तेल गरम करके मालिश की, तब जाके थोड़ा आराम हुआ। मयंक, जादू है इसके हाथों में। खूब खुश रहो बेटा। माँ, आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं ठीक हूँ मयंक, तू जा। ओ जाने सनम, ओ जाने सनम, ओ जाने सनम।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।